हाय एंड वेलकम टू माय फूड बिजनेस सीरीज। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 10 लोगों के लिए हमें परफेक्ट मेजरमेंट के साथ चिकन बिरयानी कैसे बनानी है और उसी के साथ हमें कितना रायता देना होगा, उसकी करी हम कैसे बनाएंगे और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसकी कॉस्टिंग हम कैसे निकालेंगे। जो बिरयानी के लिए चावल बनाते हैं ना, उसे कैसे बनाने एकदम ही खिले खिले बढ़िया चावल बनेंगे। तो ये रेसिपी जो है वो एकदम परफेक्ट बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप बना के फूड बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज को लंबाई में काट लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है नमक। नमक डाल के इस तरह से प्याज को ना मैं हाथों से ही मसल रही हूँ, ताकि ये प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ने लगे। इस तरह से अगर आप बरिस्ता बनाओगे ना, तो आपकी बिरयानी एकदम बढ़िया बनेगी। तो मैंने प्याज को रख दिया था आधे घंटे के लिए ऐसे ही। अब प्याज ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है। अब देखिए जो पानी है वो सारा हम स्क्वीज कर लेंगे, यानी सारा पानी निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में हमें इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करते समय ना हमारा तेल जो है वो गर्म होना चाहिए और हमारी आँच जो है ना वो मीडियम के रेंज में होनी चाहिए। एकदम हाई भी नहीं होनी चाहिए और लो भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम टू हाई के बीच में होनी चाहिए हमारी आँच। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं बरिस्ता बना रही हूँ। तो आपको ये पूरा जितना भी प्याज हमने काटा है उसका सारा बरिस्ता बना के आपको साइड में रख देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरयानी बिना बरिस्ते के नहीं अच्छी लगती। तो बरिस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिरयानी की जो मैं रेसिपी बता रही हूँ उसके लिए। तो कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसमें डालेंगे नमक, हल्दी का पाउडर, साथ ही लाल मिर्च का पाउडर। और फिर हम उसमें ना लाल मिर्च वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। फिर उसमें हम धनिए का पाउडर, जीरे का पाउडर वो भी डाल देंगे ताकि फ्लेवर अच्छा हो। और एक मिलता है बिरयानी मसाला बाज़ार में, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो इससे ना बहुत बढ़िया टेस्ट आएगी। अब हमें इसमें डालना है पुदीना जो बारीक काटा है, और हरा धनिया उसे भी बारीक काट लिया है। इन सारी चीज़ों के बाद हम इसमें डालेंगे बरिस्ता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बरिस्ता डालना है। और ये जो तेल है ना, जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था वही तेल मैंने इसमें डाला है। साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है इसमें। अब ये जो मैरिनेशन ये बहुत बढ़िया बनता है। इसमें हम डालेंगे दही और फिर उसके बाद में इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे करीबन आधे घंटे के लिए। तो चिकन के ना जो पीसेस होते हैं वो आपको मिड साइज़ लेने होते हैं बिरयानी के लिए, इस तरह से। अब ये चिकन हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने तेल ले लिया है। जो प्याज जिस तेल में हमने फ्राई किया था ना, वही तेल मैंने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है। उसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए, यानी कि मैंने बड़ी वाली इलायची डाल दी है और तेज़पत्ता डाल दिया। उसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। ये हम बना रहे हैं चिकन की ग्रेवी बिरयानी के लिए। तो बारीक कटा हुआ प्याज एकदम अच्छे से मैंने भून लिया, यानी फ्राई कर लिया। उसके बाद में मैंने हरी मिर्च और थोड़े से ना जो हमारी ये रहती है ना, हरी धनिया की डंठलें रहती है, वो मैंने उसमें डाल दी है। वो आप चाहे तो टोटली स्किप कर सकते हो। फिर हमने डाला है उसमें टमाटर बारीक कटा हुआ, और थोड़ा सा मैंने उस पर नमक डाल दिया ताकि टमाटर अपना पानी छोड़े और ये सारी चीज़ें जो है वो एकदम अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कौन से बासमती इस्तेमाल करती हूँ। आपको बासमती ही चावल इस्तेमाल करने हैं। मैं सुपर बासमती इस्तेमाल करती हूँ और वो भी 1 किलो मैंने इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, जो कि था कश्मीरी लाल मिर्च। ये रंग के लिए होता है, तो इससे बढ़िया रंग भी आ जाएगा। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और फिर उसे एकदम अच्छे से चला लेंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप आती है ना, चिकन जैसे हम डालेंगे ना, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। करीबन 4 से 5 मिनट इसको ऐसे ही चलाना है, तभी आपके चिकन में ना एक बढ़िया टेस्ट आएगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा दही और डाल रही हूँ। आप चाहे तो मैरिनेशन में ही पूरा 1 कप दही डाल सकते हैं, या तो जैसे मैंने आधा आधा किया वैसे भी आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। तो इस तरह से हम चिकन जो है वो पका लेंगे। इसमें ना और मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगी। नमक स्वादानुसार, ये जैसे हमें लगेगा वैसे हम नमक भी इसमें डालेंगे और चिकन को एकदम अच्छे से चला लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मसाला कितना बढ़िया उस पर सारा कोट हो चुका है। फिर इसे ढक के हम पका लेंगे। चिकन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आपको उस हिसाब से देखकर चिकन पका लेना है। यहाँ मैंने चावल को धो के भिगोने के लिए रख दिया है। हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर मैंने ले लिया था इस तरह से फूड कलर। यहाँ पे मैंने येलो कलर लिया है और फिर अब मैं जो डाल रही हूँ वो ऑरेंज कलर है।
2-2 टेबलस्पून पानी ले लिया मैंने दोनों कटोरी में। एक कटोरी में मैंने येलो जेल कलर डाला है और दूसरी कटोरी में मैंने ऑरेंज जेल कलर डाला है। ये फूड कलर होते हैं, आपको आराम से मिल जाते हैं। इसकी जगह आप केसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन केसर से आपकी कॉस्टिंग चेंज हो जाएगी। बाहर जनरली केसर का इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चिकन है वो अच्छे से पक चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप कितना बढ़िया लग रहा है। जो जो हमारी ग्रेवी बनेगी ना, थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए, एकदम बहुत भी गाढ़ा नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं करना है। अब इसका जो ऊपर का जो तेल होता है ना, जिसे हम तरी कहते हैं, वो हम निकाल लेंगे। मेरे यहाँ पे हम लोग ग्राउंडनट ऑयल यानी जो मूंगफली का तेल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। आप जो चाहे आपके हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ एक पतीले में मैंने बहुत बड़ा पतीला ले लिया, उसमें पानी ले लिया है और उसमें डाल दिए हैं खड़े मसाले। उसमें मैं नमक डाल रही हूँ, नमक थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, पानी आपको थोड़ा खारा लगना चाहिए। उसमें डालेंगे हम घी। घी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से फ्लेवर अच्छा आता है। यहाँ पे तेल बिल्कुल नहीं डालना है, घी ही डालना है। फिर हम उसमें डाल देंगे सारे चावल और इन्हें पकने के लिए इसी तरह रखेंगे। बंद करके हम बिल्कुल नहीं पकाएंगे, हम खुले में ही पकाएंगे। और देखिए खिले खिले कितने बढ़िया चावल पक चुके हैं। अब यहाँ पे जो बिरयानी है उसकी हम लेयरिंग करेंगे। तो चिकन पे हमने जो बरिस्ता है वो लगा लिया है और सारा जो जितना भी चिकन था वो सारा मैंने नीचे ही लगा लिया। उसके ऊपर बरिस्ता, उसके ऊपर आता है धनिया और पुदीना। ये चीज़ें भी डाल देनी है हमें। देखिए, और अच्छे से इस्तेमाल करना है, कम नहीं इस्तेमाल करना बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद में हम चावल लगाएंगे। तो आधे चावल, जितने भी चावल हमने पकाए हैं उसमें से आधे क्वांटिटी अब हम इस लेयर में पहले लगा लेंगे। चावल हमें 80% ही पकाने हैं, 100% नहीं पकाने होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बिरयानी में ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती है कि जैसे ही आपके चावल पक जाए आपको तुरंत लेयरिंग करनी है। वहाँ पे टाइम बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है, वरना आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ज़रूर याद रखें। अब मैंने चावल लगा लिए, उसके ऊपर भी मैं डाल रही हूँ घी। ये देसी घी है और इसी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे तेल का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर जो हमने ग्रेवी में से तेल निकाला था ना, वो हम यहाँ डालेंगे, उससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। ये आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा कलर ऐड कर रही हूँ, तो हम येलो कलर और ऑरेंज कलर दोनों भी ऐड करेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने कहा, कलर की जगह आप केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। जब मैं करके बेचती हूँ बिरयानी, मैं केसर का इस्तेमाल करती हूँ, मैं कलर का नहीं करती। फिर यहाँ पे हम पुदीना और जो हरा धनिया है वो फिर से यहाँ पे भी डालेंगे, बरिस्ता डालेंगे और इस तरह से हम बिरयानी का लेयर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से लेयर लग गया। फिर उसके बाद में हमें फिर से हरा धनिया वगैरह उसमें डाल देना है और फिर हम जो बचे हुए चावल है वो सारे चावल इसमें लगा लेंगे। ये इस तरह से हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। अब जब बिरयानी जब लोगों को देने जाओ ना, तो अब आपको इसके साथ रायता देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे। बिरयानी आप चाहे तो इसी तरह पूरा बर्तन जो है वो क्लाइंट को दे सकते हैं और दूसरे दिन जाके आपको बर्तन वापस ले लेना है, क्योंकि अगर इसको आप डब्बे में भरने जाओगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है। अब इसमें हमने कैसी क्वांटिटी इस्तेमाल की है, 1 किलो चिकन और 1 किलो राइस, ये क्वांटिटी इस्तेमाल की है, जो 10 लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगी। एकदम सटीक रेसिपी है, मेजरमेंट्स प्रॉपर है, डिस्क्रिप्शन में सारे मेजरमेंट्स आपको मिल जाएंगे। एंड में मैं आपको सब बता दूंगी, तो जहाँ जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा। तो ये देखिए हमने सारी लेयरिंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, इसे रखना है गैस पे। मैंने पहले एक तवा रख दिया है, उसके ऊपर ये बर्तन रखा है। पहले 5 मिनट के लिए गैस की आंच जो है वो हम हाई रखेंगे और फिर उसके बाद में हम कम करके उसको 20 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। एक बार बिरयानी बन के तैयार हो गई तो देखिए कितनी खिली खिली बढ़िया बिरयानी बनती है। अब एक टिप और मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही आप गैस बंद करते हो ना, बिरयानी कभी मत खोलिएगा। गैस बंद करने के बाद 15 से 20 मिनट ना उसको ऐसे ही रहने दीजिए, फिर ही बिरयानी को खोलिए और परोसिए। देखिए बिरयानी कितनी बढ़िया बनेगी, बढ़िया स्वाद आता है इसमें। जो मैंने मसाले इस्तेमाल किए वो बहुत कम थे, लेकिन बहुत ही अच्छे मसाले, मतलब जितनी ज़रूरत थी उतने इस्तेमाल किया और बहुत फ्लेवरफुल ये बिरयानी बनती है। तो आप इसे ऐसे ज़रूर बनाइए, मुझे लिखकर भी बताइए कि आपकी कैसे बनी। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो इस तरह से आपको रायता देना है। बहुत ज़्यादा रायता आपका जो है वो थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा भी बहुत नहीं होना चाहिए। इस तरह 1 किलो आप रायता साथ में दो।
अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमने जो आज बिरयानी बनाई, चिकन बिरयानी 10 लोगों के लिए, उसकी लागत हमें क्या लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने चीज़ों को ना एक साथ मिलाकर बताया ताकि लिस्ट जो है हमारी वो छोटी हो जाए और आपको समझने में इसकी आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे चिकन का जो रेट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। चिकन का जो रेट है ना वो आपके एरिया के अनुसार ये सब चेंज होगा। मतलब ये मेरे यहाँ पे इतने में मिलता है, आपके यहाँ पे ये ज़्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है इसकी कीमत। तो आप उस हिसाब से आपको पकड़ना है, ठीक है। चावल जो मैंने आपको लिखा है वो मैंने सुपर बासमती जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर से मैंने रेट बताया। आप जो भी चावल इस्तेमाल करोगे आपको उस हिसाब से रेट लेना है। प्याज और टमाटर का रेट जो है वो साल भर बदलता रहता है, लेकिन हम जनरली ऑन एन एवरेज जितना प्राइस रहता है उसका उस हिसाब से लेते हैं। फिर उसके बाद में जो ये कॉस्ट आती है ना आपकी, वो उस हिसाब से रहेगी। मतलब ये जो कॉस्ट है वो बार बार चेंज नहीं होगी। या तो आपकी साल में एक बार चेंज हो सकती है या 2 साल में एक बार चेंज हो सकती है, लेकिन बार बार आप हर महीने कोई चीज़ घट गई कोई चीज़ बढ़ गई उस हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। आपका एक बनी हुई कॉस्ट ही हमेशा आप काम में लाओगे। मतलब पूरी साल आपको वही कॉस्ट में काम करना होता है जनरली। तो ऐसे ही होता है, आपकी जो कॉस्ट होती है ना चीज़ों की वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं होती रहती। तो यहाँ पे देखिए प्याज और टमाटर का जो रेट है वो मैंने ले लिया है। मसाले जो भी हमने इस्तेमाल किए, यानी कि इसमें जो भी हमने कूटे हुए मसाले इस्तेमाल किए, जो हमने खड़े मसाले इस्तेमाल किए, वो सारे मसाले मैंने इसमें पकड़ लिए हैं। धनिया पुदीना जो है वो इस्तेमाल जो किया वो पकड़ लिया मैंने। दही और घी वो मैंने अलग से यहाँ पे पकड़ लिया है। तेल जो है वो भी मैंने यहाँ से गिन लिया है। अभी तेल जो है वो मैं मूंगफली का तेल इस्तेमाल करती हूँ, अच्छा ब्रांड का इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरे को इतनी कॉस्ट लगी है। अभी कोई कोई लोग है जो तेल वगैरह जो है वो थोड़े कम इसका रेंज का इस्तेमाल करते हैं, उनको वो कॉस्ट लगेगी। लेकिन अगर हमें चीज़ अच्छी देनी है, अच्छी बनानी है, तो हमें अच्छे ही रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए हमारी कॉस्ट ये आ जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे जो मटेरियल है वो एकदम अच्छे क्वालिटी के इस्तेमाल किए हैं और इसी वजह से लोग हमें बार बार इसके ऑर्डर्स भी देते हैं। गैस और रंग जो हमने इस्तेमाल किया उसका मैंने लिया है। अब रंग की जगह पे मैं मेरे जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें मैं केसर का इस्तेमाल करती हूँ, तो वो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। आप चाहे तो रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बाहर की बिरयानी में ज़्यादा करके रंग का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने आपको रंग दिखाया हुआ है इसमें, लेकिन मैं केसर का इस्तेमाल करती हूँ। फिर जो रायता हमने बनाया है उसका, अब कैसे होता है ना, देखिए ये जो हमारी कॉस्ट है, ये चिकन जो है वो हमने 1 किलो लिया है और चावल भी जो है वो हमने 1 किलो लिए हुए हैं। तो 1 किलो चिकन 1 किलो चावल की जब बिरयानी बनती है तब हमें उसके साथ जो रायता देना होता है ना वो भी 1 किलो देना होता है। यानी बनाया हुआ रायता 1 किलो आप दोगे। जैसे उसमें दही जाएगा, प्याज जाएगा, टमाटर जाएगा, आप चाहे तो खीरा भी डाल सकते हैं, मिर्च, जो भी आप चीजें डाल रहे हैं उसमें, वो सारी चीजें मिलाकर उसका जो वेट बनेगा वो वेट आपका करीबन 1 किलो होना चाहिए। तो ये जो बिरयानी है जितनी बनी है उसके साथ वो खाने के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रायता जो है वो भी आप करीबन 1 किलो रायता दे रहे हैं इसके साथ, और इसीलिए उसका जो रेट है वो यहाँ मैंने यहाँ लिखा है। रायता भी महंगा ही पड़ता है क्योंकि हम उसमें अच्छा क्वालिटी का दही का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम प्याज टमाटर वगैरह इस्तेमाल करके वो रायता बना रहे हैं। तो ये टोटल जो आपकी आती है ना वो आती है करीबन 650-655 के आसपास। मतलब आप पकड़ लो ना 650, एक राउंड फिगर अगर आप पकड़ लोगे तो उस हिसाब से आती है। तो आपकी सेलिंग प्राइस जो होगी वो आपको 1300 रुपये रखनी है। तो 1300 रुपये किलो के हिसाब से हम बेच रहे हैं। मतलब 1 किलो चिकन 1 किलो चावल ये दोनों जब हम इस्तेमाल करेंगे, उसकी जितनी भी बिरयानी बनेगी वो बिरयानी आप 1300 रुपये में बेचोगे। सिंपल है। 1 किलो चिकन का इस्तेमाल किया, 1 किलो चावल का इस्तेमाल किया, बनने में बिरयानी ज़्यादा बनती है क्योंकि चावल जो है वो बाद में फूल जाते हैं, उसमें इतना सारा प्याज टमाटर सब कुछ इस्तेमाल किया है। तो जो बाकी मतलब अंतिम वेट जो है उसका वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो बिरयानी 10 लोगों के लिए आपको सफिशिएंट होगी। 8 से 10 लोग हम जब देते हैं क्लाइंट को तो हम कहते हैं 8 से 10 लोग, लेकिन ये 10 लोगों के लिए भी बिरयानी सफिशिएंट हो जाती है। अगर सारे एडल्ट और हैवी ईटर्स है यानी बहुत अच्छा खासा खाने वाले हैं तो 8 लोग पकड़ लीजिए, वरना 10 लोगों के लिए ये बिरयानी इनफ हो जाती है। सेलिंग प्राइस हमारी होगी 1300 रुपये। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो भी इस्तेमाल किया है वो एकदम अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया है, इसीलिए हमारी ये कॉस्ट है। कुछ जगह पे कम कॉस्ट में बिरयानी मिलती है जैसे 1000 रुपये में वगैरह, बट वो हमारी कॉस्ट नहीं हो सकती क्योंकि हमने इंग्रेडिएंट्स अच्छे इस्तेमाल किए। हम तेल अच्छा इस्तेमाल करते, घी अच्छा इस्तेमाल करते, तो इसीलिए ये जो है वो प्योर घी का इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम इस रेट में बेच रहे हैं।
अभी यहाँ पे कहीं पे आपके एरिया में चीजें कम में मिलती होगी, यानी ये जो कॉस्टिंग है ये आपकी कम हो रही है, तो आप ये कॉस्ट कम कर सकते हैं, मतलब आपका सेलिंग प्राइस आप कम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे भी कहीं पे आप मुझसे भी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब आपको यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है, तो आपको ये जो है वो आपको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमने चिकन बिरयानी का मैंने सारा आपको निकाल के दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास एक रहे कि आप कैसे कैसे कॉस्टिंग निकालोगे और किस हिसाब से आप बेचोगे। और वैसे ही मैं आपको अगले वीडियोस में भी बताऊंगी कि हम कैसे और भी रेसिपीज बनाएंगे और उसकी कॉस्टिंग भी मैं इसी तरह आपको दूंगी, ताकि आपको फूड बिजनेस करने में आसानी होगी। और अगर आपको बिजनेस नहीं भी करना है तो घर के लोगों के लिए बना रहे, 10 लोगों के लिए इसी हिसाब से बिरयानी बनाइए, देखिए आपके घर पे सभी को पसंद आएगी। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में।